अगर तुमसे नहीं होगा ना ज़ोहा तो कोई बात नहीं, मैं तायाबू को आज तक संभालती आई हूँ और आगे भी मैं तायाबू को संभाल लूंगी। ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अगर मुझे तायाबू को नहीं संभालना होता तो मैं मेल नर्स का सुन के खुश होती ना, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं चाहती। खैर, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तायाबू को खुद ही संभाल लूंगी। चलें तायाबू। रुको जायशा, बिल्कुल ठीक कह रही है ये मॉम। ज़ोहा को भी बाबा का ख्याल रखना चाहिए, इस तरह ये भी अटैच हो जाएगी बाबा के साथ। और ज़ोहा, तुम भी बाबा से क्लोज होने के लिए उनका ख्याल रखो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और कुछ नहीं तो कम से कम उनकी मेडिसिन उनको टाइम पर दे ही सकती हो। वही तो सफियान, जब हम दोनों तायाबू को संभालने के लिए मौजूद हैं तो बाहर से किसी को हायर करने की क्या जरूरत है? आप मुझे बताएं। बिल्कुल ठीक कह रही है जायशा। ज़ोहा, आज से तुम भी बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली शेयर करोगी। बल्कि एक काम करो, बाबा को अभी तुम ही लॉन लेकर जाओ और उनके साथ कुछ वक्त गुजारो। अच्छा है, तुम और बाबा एक दूसरे को जल्दी समझ जाओगे। अगर तुम ये करोगी ना ज़ोहा, तो सफियान के दिल में तुम्हारी अहमियत और बढ़ जाएगी। चलो आओ, तायाबू को बाहर लॉन में जाके खिलाते हैं और मैं तुम्हारी हेल्प भी करूंगी, ठीक है? Are you crazy guys? मैं क्यों संभालूंगी अंकल को? क्योंकि वो इस घर के बड़े हैं और जायशा की तरह उनका ख्याल रखना तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज़ोहा। वो मेरे नहीं, आप लोगों के बड़े हैं। मैं यहाँ किसी मरीज को संभालने नहीं आई हूँ। ये काम जायशा पे ही सूट करता है और वही करेगी। मेरे ऐसे कोई शौक नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी तो तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा। लेकिन माइंड यू ज़ोहा, आज के बाद मैं जायशा के लिए तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी ना सुनूं। जो शख्स बाबा की इधर खिदमत कर रहा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है, कम से कम उसे उसका काम करने दिया जाए।